बड़ी खबर सीवान से है, जहां पिछले दिनों गोपी पतियावम पंचायत के मुखिया राधा कुमार साह की हत्या से मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में सिवान के अंबेडकर पार्क में आज मुखिया संघ द्वारा एक दिवसीय धरने का आयोजन किया गया। प्रदर्शनकारी मुखियाओं ने एक स्वर में दिवंगत मुखिया राधा कुमार साह के हत्या के आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। धरने में जिले भर के पंचायत प्रतिनिधि शामिल हुए और उन्होंने जिले के सभी मुखियाओं को तत्काल सुरक्षा मुहैया कराने के लिए आवाज उठाई। धरने के बाद मुखिया संघ अध्यक्ष अजय भास्कर चौहान के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने पहले जिलाधिकारी महोदय और फिर पुलिस अधीक्षक महोदय से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने दोनों ही अधिकारियों से आग्रह किया कि इस जघन्य हत्याकांड के आरोपियों को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए और पीड़ित परिवार को न्याय मिले। इसके साथ ही उन्होंने प्रशासन से जिले के सभी पंचायत प्रतिनिधियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी तत्काल कदम उठाने की मांग की। देखना होगा कि प्रशासन मुखिया संघ की इन मांगों पर कितनी तेजी से कार्रवाई करता है। अध्यक्ष जी, जिला अधिकारी और पुलिस कप्तान से अभी आपका जो प्रतिनिधि मंडल था वो गया हुआ था, क्या बातचीत हुई, क्या आश्वासन मिला? नहीं, हम लोग तो दोनों पदाधिकारी से मिलने गए हुए थे, चूँकि जिले की जिम्मेवारी दोनों पदाधिकारी के कंधों पे है और पूर्व से ही आयोजित था यह कार्यक्रम। जिला मुखिया संघ के द्वारा विगत 3 माह में 2 साथियों की जिस प्रकार से निर्मम हत्या हुई है, उसी के संदर्भ में हम लोग पूर्व से ही निर्धारित किए थे कार्यक्रम। इत्तेफाक है कि जिलाधिकारी महोदय कल नया ही आ गए और आज मिलने का भी मौका हम लोगों को मिला। चूँकि सभी चीज़ों के भौगोलिक जो है सो चीज़ों से बहुत जानकारी अभी डीएम साहब को नहीं था, लेकिन बहुत बेहतर तरीक़ा से उन्होंने रिगार्ड किया। जिला मुखिया संघ के सभी शिष्टमंडल और पीड़ित परिवार, मुखिया राधा साह जी के पिताजी और संजय पासवान की धर्मपत्नी, दोनों परिवार के लोग भी साथ गए थे और एक एक बिंदुओं पे हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय का ध्यान आकृष्ट करवाया। उन्होंने दैन एंड देयर कार्रवाई करते हुए जो उनके पेन से होना था, उनके पेन में जो शक्ति निहित था, तुरंत जो है सो समाज कल्याण के जो सो जिला ऑफिसर्स को बुलाया उन्होंने, फिर डीपीआरओ साहब को बुला करके फिर उन्होंने कहा कि भाई हम पुलिस कप्तान महोदय से भी, चूँकि पुलिस कप्तान महोदय मुख्यालय में भी नहीं थे, तो उन्होंने जिन बिंदुओं पर हम मान्यवर का ध्यान हम लोगों ने आकृष्ट करवाया, उन पर उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीका से आश्वासन दिया और डेलीगेशन उनके निर्देशों का अभिनंदन किया कि दैन एंड देयर उन चीज़ों पे त्वरित कार्रवाई होना। जिला मुखिया संघ उनका धन्यवाद ज्ञापित करता है। मुखिया जी, अगर मुख्यमंत्री द्वारा यह लेटर निर्गत हो जाता है कि लाइसेंस मिलना चाहिए, कहाँ कमी देखते हैं कि नहीं मिल पाता है मुखियाओं को? आज हम लोग उन बिंदुओं पे भी हमने डीएम साहब से चर्चा किया कि सरकार का ऐसा पत्र निर्गत है कि जिस त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि, विशेष करके पंचायत के मुखिया साथियों को अगर नीड है, उनको अपने जान की खतरा है, तो नॉर्म्स का पालन करते हुए जब आवेदन कर रहे हैं तो उस आवेदन पे कार्रवाई होना चाहिए। जो शो उस पर कहीं ना कहीं आप जिलाधिकारी महोदय से हमने कहा कि उन चीज़ों पे कार्रवाई करिएगा, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि पूर्व में भी हम इस बात को रखे हुए थे और कहे कि अब फिर जब आपका डेलीगेशन मिलेगा, फिर जब आप मिलिएगा तो उन चीज़ों को बताइएगा और हम अपने स्तर से जांच करवाएंगे और जांच करवा करके जिन मुखिया साथियों को ज़रूरत होगा निश्चित तौर पर जिला प्रशासन उनको सुरक्षा मुहैया करवाएगा। गिरफ्तारी हुई है, उनकी गिरफ्तारी तो हो चुकी है, अब क्या आप लोग? हम लोगों ने मांग किया है कि निर्मम हत्या और शासन के सहयोग में, चूँकि राधा साह मुखिया जी युवा मुखिया थे और शासन के सहयोग में हर वक्त रहते थे, उनकी निर्मम हत्या होना कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए बहुत दर्द का सब्जेक्ट है। हमने आग्रह किया कि एसपीडी ट्रायल चलवाइए और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा, फांसी का सजा दिलवाने का हम लोगों ने निवेदन किया। चुनाव नजदीक आ रहा है और चर्चित चेहरा जो है टारगेट रहते हैं, उस पर क्या कहें? हम यही निवेदन किए हैं कि अब जो हमारे साथी हैं, जो 24 घंटा अपने दायित्वों के निर्वहन में पंचायत के मालिकों के साथ कदम से कदम मिला के चलते हैं, और जो वैसे हमारे साथी हैं जो चढ़बढ़ के मालिकों के सुख दुख में रहते हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी और जवाबदेही प्राथमिकता से डीएम साहब तय करिए। उसमें हो सकता है कल हमारी भी बारी हो, इसलिए हमने कहा कि जो भी हमारे मुखिया साथी है जो आवेदन कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी आपके कंधों पे, आप जांच करवाइए, उनको सुरक्षा मुहैया करवाने का कार्य करिए।